नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का जो सब टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसकी डेफिनेशन को अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम डेफिनेशन कैसे बताएंगे। समांतर माध्य की डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है कि यह वह मान होता है जो श्रेणी के सभी पदों के मानों के योग को उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि किसी श्रेणी में x1, x2, x3 और n तक के पद हैं xn। ठीक है, और हमें पूछ लिया जाए कि इनका समांतर माध्य बताइए, तो तब इनका समांतर माध्य हम इस तरह बताते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस और xn तक जोड़ लेते हैं, और यहाँ चूंकि n पद हैं तो n से भाग दे दिया जाता है। इस तरह से समांतर माध्य की परिभाषा दी जाती है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां हमारे पास है। समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियों में से पहली विधि को हम बुलाते हैं साधारण विधि। पहली विधि को हम बुलाते हैं साधारण विधि और दूसरी विधि को लघु विधि। अब ये पहली विधि जो है साधारण विधि, इसमें क्या होता है, देख इस साधारण विधि में जब हम इस विधि को अप्लाई करते हैं तो हम पदों के मानों के योग को पदों की संख्या से भाग देते हैं। पदों की संख्या से भाग देते हैं। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूला यानी समांतर माध्य। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि समांतर माध्य को कभी कभी माध्य भी बोला जाता है। तो माध्य इसके लिए निकलता है सिग्मा x अपॉन n, जहां सिग्मा x क्या होता है, पदों का योग, और n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। फिर हम देखते हैं दूसरी विधि, लघु विधि। लघु विधि के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर दो श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्टैटिक्स में दो श्रेणियां हमारे पास होती हैं। नंबर एक, असतत श्रेणी, और नंबर दो होता है सतत श्रेणी। अब इनके बारे में जानेंगे कि असतत श्रेणी क्या होता है और सतत श्रेणी क्या होता है। असतत श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, यानी जो आंकड़ों का परिणाम हमारे पास होता है, उनके साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी जाती हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें जो सारणी आपको दिख रही है वो इसमें असतत श्रेणी है। और असतत श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, असतत श्रेणी का समांतर माध्य या कहें माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ,
जहां f क्या होता है, f बारंबारता होती है उस प्राप्त जो हमें दिया गया परिणाम होता है उसकी बारंबारता, और सिग्मा एफ की अगर बात करें तो सिग्मा एफ हो जाता है बारंबारताओं का योग। अगर बात करें हम सिग्मा एफ गुणा एक्स की, तो सिग्मा एफ गुणा एक्स हो जाता है, ये जो एफ गुणा एक्स गुणनफल है सभी गुणनफलों का योग, सभी गुणनफलों का योग, ये f गुना x होता है। इससे हम असतत श्रेणी का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो असतत श्रेणी हमारे पास होगी उसका समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, और उससे भी पहले जो साधारण विधि हमने पढ़ी, एक एग्जाम्पल इसका लेंगे और देखेंगे कि साधारण विधि से आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, अर्थात समांतर माध्य कैसे ज्ञात करोगे। देखिए स्क्रीन पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें कहा गया है क्रिकेट के एक खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। रन हमें दिए गए हैं कुछ इस तरह से, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। हम लिख लेते हैं दिए गए आंकड़े। तो आंकड़े हमें कुछ इस तरह से दिए हैं 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115 और 26। ये साधारण विधि से इसका समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। और ऐसे आंकड़ों को जो असतत श्रेणी में नहीं होते, सतत श्रेणी में नहीं होते, इनको हम बोलते हैं स्वतंत्र आंकड़े। चलिए इनका हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें इन सब को जोड़ना है पहले। +91 +0 +26 +83 +41 +57 +115 +26, और इनकी संख्या से इनको भाग दे देंगे। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से इनको हम भाग करा देंगे। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 7 14 है, और 6 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 और 1 31, 31 और 7 38 हो गए, 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49 का 9 का 4 हासिल गए, 4 और 5 9 और 1 10 और 2 12 और 9 21, 21 और 2 23 और 8 31, 31 और 4 35 और 5 40 और 1 41, 41 और 2 43, 43 का 3 हासिल के 4 गए, तो 4 और 1 5, 539 हो गया बटे 11 हो गया। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 11 से हम, तो कितने टाइम चलेगा? 11 चौक 44 चलेगा। 11 चौक 44। अब हमारे पास कितने बच गए? 9 बच गए। 11 निम 99। तो यहाँ 49 इसका समांतर माध्य होगा। ठीक है, ये कौन सी विधि हमने पढ़ी? साधारण विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। और किस में पढ़ेंगे? असतत श्रेणियों में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए मैं ये एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, स्क्रीन पर एग्जाम्पल शो हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में भौतिकी की परीक्षा में 102 छात्रों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह सारणी अक्षैतिज दी गई है। सबसे पहले हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप में चेंज कर लेते हैं। दिया गया है हमें प्राप्तांक, और साथ में दिया गया है छात्रों की संख्या। तो हम यहां 2 कॉलम बना लेंगे।
दो कॉलम बनाकर हम एक में प्राप्तांकों को लिखेंगे और दूसरी में छात्रों की संख्या को लिखेंगे। चलिए देखिए, प्राप्तांक दिए गए हैं हमें क्रमशः 15 दिया गया है, फिर 10, 22, 24, 25, 30, 33, 38 और 45। और एक रो और इसमें बढ़ा देते हैं। ओके, ये प्राप्तांक है, इसको हम x बुलाते हैं, और छात्रों की संख्या बारंबारता है, इसको हम f बुलाते हैं, और यहाँ f गुणा x हम फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले छात्रों की संख्या को लिख लेते हैं। छात्रों की संख्या है 5, 8, 11, 20, 23, 18, 13, 3, और लास्ट में है 1। ठीक है, इनका गुणनफल याद करेंगे। 15 गुणा 5, 15 पंजे 75 होते हैं। अब डायरेक्टली मैं लिखता जा रहा हूं, यहां पर 10 8 80, 80 लिख दिया। 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 2 24, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 2 24, 24 दूनी 48, यहाँ आ जाएगा 480। 25 दिया 75, हासिल 7 गए। 25 दूनी 50 और 7 57, 18 0 0 और 18 तिया 54, यहाँ 540 आ गए। 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 3 42 हो गए। और यहाँ पर कितने आएंगे? 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 114 हो गए यहाँ पर। ठीक है, और 45 एकम 45 हो गए। ठीक है, एक बार फिर से एक दृष्टि इनको गुणा करा लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में क्रिएट। ओके, अब हम सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, जिसको हम सिग्मा एफ कहेंगे। इनको जोड़ते हैं। 5 और 8 13 और 1 14 है और 3 17 और 8 25 और 3 28 और 4 32। 3 हासिल गए। 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, 102 आ गया सिग्मा एफ। इन सभी को जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ गुणा एक्स। 5 और 2 7 और 5 12 और 9 21 और 4 25 और 5 30, हासिल 3 गए। 3 और 7 10 और 8 18 और 4 22 और 8 30 और 7 37 और 4 41 और 2 43 और 1 44 और 4 48, हासिल 4 गए। 4 और 2 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20 और 4 24 और 1 25, यहाँ आ गया 2580। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य अर्थात माध्य। ये हमने इसके लिए सूत्र पढ़ा है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, जो कि असतत श्रेणियों में यूज होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? सिग्मा एफ गुणा एक्स हमारे पास आया है 2580 और ये सिग्मा एफ हमारे पास आया था 102। भाग करा लेते हैं। 2580 को किससे भाग कराएंगे? 102 से भाग कराएंगे। 2 बार चल जाएगा 204, यहाँ हमारे पास बचेंगे 54 और ऊपर से 0 नीचे लाएंगे। अब कितनी बार चल जाएगा? 5 बार। 5 बार चलेगा तो ये आएगा 508। कितना आएगा भाई? 510 आएगा। ठीक है, यहाँ 30 बच जाएगा। ऊपर से दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर 2 बार चलेगा, क्योंकि 3 बार तो नहीं चल सकता। 3 बार तो 303 हो जाएंगे, 306 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 2 बार चला लेते हैं, ये 204 हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बचेंगे? 10 में से 4 गए 6 और 9 का 9 बचेगा। ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं, आगे बढ़ाने की कोई इतनी खास आवश्यकता नहीं है। 25.2 इसका आंसर आएगा। ओके, असतत श्रेणी जब भी आएगी आप इस तरह से असतत श्रेणी का समांतर माध्य निकाल ले सकते हैं। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? साधारण विधि। इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि।
यानी हम जिसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा रहे हैं और डायरेक्टली फिर डिवाइड करा रहे हैं, तो डायरेक्टली सब काम हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सतत श्रेणियां जब होंगी तो उनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले समझिए कि सतत श्रेणी क्या होती है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो सारणी दिख रही है ये सतत श्रेणी बोली जाती है और इनमें हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए जहाँ भी हमें जो पद होते हैं उनको वर्ग अंतरालों के रूप में देकर और साथ ही में उनकी बारंबारताएं दे दी जाती हैं, तब हम उनको सतत श्रेणियां बुलाते हैं। और सतत श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम वर्ग अंतरालों के मध्यमान ज्ञात करते हैं, फिर मध्यमानों को बारंबारताओं के साथ गुणा कराते हैं और फिर वही सूत्र यूज करते हैं जो हमने असतत श्रेणी में किया है। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी स्क्रीन पर अटैच कर रखा है, इसको हम लेकर आपको समझाते हैं कि इसमें समांतर माध्य कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले इस क्षैतिज सारणी को भी हमें ऊर्ध्वाधर रूप में बदलना पड़ेगा। यह प्राप्तांक दिए गए हैं जिनको अभी हम x नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये हमें वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इतने ही दिए गए हैं। यहां हम एक कॉलम छोड़ लेते हैं मध्यमान के लिए, जिसको हम x से डिनोट करेंगे। यहां हम लिख लेते हैं बारंबारताएं अर्थात विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम f से डिनोट करेंगे। सारणी को आगे ले जाना पड़ेगा भाई। चलिए और यहां हम f गुणा x ज्ञात करेंगे। अब हम सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या को लिख देते हैं 3, 13, 18, 12, 4। राइट। अब हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान देखिए कैसे निकाला जाता है। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे 0 + 10 और 2 से भाग किया जाता है, तो यहां कितना आएगा 5 आएगा। यहां हम 5 लिख देते हैं। फिर 10 और 20 को जोड़कर कितना आएगा 30 आएगा। 30 का आधा यानी 15। अब हम देख लेते हैं कि यहां कितने की बढ़ोतरी हुई है। देखिए पहले 5 थे, अब 15 हो गई, तो 10 की बढ़ोतरी हुई है। 10 की बढ़ोतरी इसमें कर दीजिए, 10 की वृद्धि इसमें कर दीजिए, ये 35 हो जाएगा। 10 इसमें बढ़ा दीजिए, ये 45 हो जाएगा। सबके बीच में जो अंतराल है वो 10-10 का अंतराल हमने लिख दिया है। अब हम डायरेक्टली इसकी गुणा कराते हैं। 5 तिया 15, 15 ती 45, हासिल 4 गए, 15 एकम 15 और 4 19, 25 अट्ठे 200, हासिल 20 गए, 25 एकम 25 और 20 हो गए 45, 12 पंजे 60, हासिल 6 गए, 12 तिया 36, 36 और 6 हो गए 42। यहाँ 4 पंजे 20, हासिल 2 गए, 4 चौक 16 और 2 18, 180 आ गए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ कितना होगा 3 और 3 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20, हासिल 2 गए, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50 हो गया। इनको जोड़ लेते हैं। इसको हम बुलाएंगे सिग्मा एफ गुणा एक्स। 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1 गए, 1 और 1 2 और 9 11 और 5 16 और 2 18 और 8 26, हासिल 2 गए, 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12, यहाँ आ गया 1260। अब हम निकालते हैं समांतर माध्य।
समांतर माध्य होगा सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 1260 में हम गुणा करा देंगे किससे, 50 से। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 चलेगा, 2 बचेंगे, पंजे पंजे 25 और फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया तो 5 दूनी 10। अगर आपको ऐसे विभाजित करना नहीं आए तो आप अपने सिंपल मेथड से विभाजित कर सकते हैं। वैसे आप अब इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो आप परिपक्व हो गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 दूनी 10, 2 6, पंजो पंजो 25, 1 बचा, दशमलव 0, 5 दूनी 10, ठीक है, ऐसे आया 25.2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सतत श्रेणियों में समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। देखिए लघु विधि में क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले जो पद हमारे पास होते हैं उनमें से बीच के पद को, जिसकी बारंबारता बड़ी होती है, उसको हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी अपनी ओर से पहले ही उसे माध्य घोषित कर देते हैं। उसके बाद सभी जो पद हमारे पास होते हैं उनसे विचलन निकालते हैं इस कल्पित माध्य का, फिर हम विचलन को बारंबारताओं से गुणा कराते हैं और उसके गुणनफल के योग को हम बारंबारताओं के योग से भाग देते हैं, तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाता है। इस विधि को हम लघु विधि बुलाते हैं। अब चलिए इसके लिए हम इसको बाय एग्जांपल समझते हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और तब इस विधि को समझेंगे कि लघु विधि कैसे प्रयोग होती है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बोर्ड 2009 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्षैतिज सारणी को सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर सारणी में बदल लेते हैं। वर्ग अंतराल दिए हैं, जीरो से 10 और 50 तक है। इसी तरह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, यहां पर मध्यमान के लिए हम एक कॉलम छोड़ लेते हैं। मध्यमान x के लिए कॉलम छोड़ने के बाद हम यहां लिखते हैं बारंबारता, जिसको हम f से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां हम निकालेंगे विचलन, जिसको d या किसी बुक में डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहां d से प्रदर्शित इसको कर रहा हूं। ये x में से a को घटाकर निकलता है और a यहां क्या है, ये कल्पित माध्य होता है। a होता है कल्पित माध्य। ठीक है, अब हम बारंबारताओं को लिख लेते हैं 3, 7, 8, 10, 2। ऑलराइट, देखिए अब मध्यमान ज्ञात करते हैं। 0 और 10 को जोड़कर आधा करेंगे तो 5 आएगा, 30 का आधा 15 आएगा, 50 का आधा 25 आएगा, फिर 35 आएगा और फिर 45 आएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 मान आ गए। इनमें से बीचों बीच जो रखा हुआ है वो 25 है। इसको हम अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं और यहां लिख देते हैं माना कल्पित माध्य a बराबर है 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
विचलन निकालते हैं, अर्थात सभी मध्य मानों में से इसी मान को घटाते हैं। 5 में से घटाया 25, 15 में से घटाया 25, 25 में से घटाया 25, 35 में से घटाया 25 और 45 में से घटाया 25। अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ 5 की बजाय 6 मान हो जाते, तब बीच में 2 संख्याएं आती, तो इनमें से हम उसको लेते जिसकी बारंबारता बड़ी होती। ठीक है, घटाएंगे इनको। 5 में से 25 घटेगा -20 आएगा, 15 में से 25 घटेगा -10 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ +10 आएगा, यहाँ +20 आएगा। और इसके बाद हम एक और कॉलम बढ़ाते हैं और इसमें इन सभी विचलनों की बारंबारताओं के साथ गुणा कराते हैं, यानी f गुणा d की बात मैं कर रहा हूँ, या f गुणा डेल्टा की बात मैं कर रहा हूँ। तो 3 है हमारे पास, -20 के साथ गुणा कराएंगे -60 आ जाएगा। 7 की गुणा -10 के साथ -70 आ जाएगा। 8 की गुणा 0 के साथ 0 ही आएगा। 10 की गुणा 10 के साथ 100 आ जाएगा। 2 की गुणा 20 के साथ 40 आ जाएगा। अब हम इन सब का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी f गुणा d को ज्ञात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 6 और 7 13, माइनस के आ गए 130 और प्लस के आ गए कितने 140। घटाएंगे तो 10 बचेंगे हमारे पास प्लस के, तो यहाँ हमने लिख दिया 10। सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 7 और 3 10 और 8 18 और 10 28 और 2 30, ये आ गया 30। अब हम इस विधि का सूत्र लिखेंगे। तो अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए लघु विधि में जो सूत्र यूज करते हैं वो होता है a प्लस सिग्मा f गुणा d बटे सिग्मा f। यहाँ जो a है वो कल्पित माध्य होता है, जिसको हम a ने लिखकर शॉर्ट में कै मा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कल्पित माध्य हमने 25 लिया था, 25 प्लस सिग्मा f गुणा d 10 आया, और सिग्मा f का मान कितना आया हुआ है, सिग्मा f का मान आया है 30। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, हो सकता है कि ये कैमरे से डाउन जा रहा हो, तो 25 प्लस 10 बटे 30 ऐसे लिख देंगे हम। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 प्लस ये बचेगा 0.9 और इनको हम जब ऐड करेंगे तो 25.9 आएगा। ये इसका समांतर माध्य होगा। ठीक है, इस विधि से हम लघु विधि इसको बुलाते हैं और इस तरह हम इसमें समांतर माध्य निकालते हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं ये इस सीरीज का एपिसोड 1 है और समांतर माध्य जो टॉपिक हमने अटेम्प्ट किया है उसका पार्ट 1 है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें हम लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि को एक साथ यूज करके आंसर निकालेंगे, अर्थात दोनों को सेपरेटली यूज करके आंसर सेम आता है ये दिखाएंगे। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन इस बुक में है, जो बुक मैंने अटेम्प्ट की है, ये है ज्ञान पब्लिकेशन की, ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होती है। तो इसमें जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। तो उसके लिए हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में और एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।